स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं वर्कशीट अपनी दिनांक कौन सी 23/8/2021 की कक्षा 8 के लिए। विषय है अपनी मैथ गणित। ठीक है। अध्याय कौन सा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और टॉपिक है उसमें एक चर वाले रैखिक समीकरणों के। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मतलब इरेजर है। ओके स्टूडेंट, तो अपन ये वर्कशीट जो है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जब जरूर सब्सक्राइब कर ले, जो आपको लाल वाला बटन है उस पर आप क्लिक कर लें, और जो ऑल बेल का प्रेस है उस पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, क्या स्टूडेंट, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है, 92 है। यदि उनमें 3:7 का अनुपात है तो यह संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर दे रखा अपने को 92 है, उनमें 3:7 का अनुपात है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए अपन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि पहली संख्या मान लीजिए आप, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या अपन मान लेंगे 3x। स्टूडेंट यहाँ पे 3:7 है, क्या है 3:7, तो अपन 3x मानेंगे, पहली संख्या को क्या मानेंगे x, इनके साथ में x ले लेंगे, और दूसरी संख्या को मानेंगे 7x। ठीक है। तथा दूसरी संख्या क्या मान लिया अपन ने, 7x। क्या मान ली स्टूडेंट, दूसरी संख्या कितनी है, 7x है, यहाँ पे है 7x है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। आगे क्या दे रखे, क्वेश्चन में जो दे रखा ना सबसे पहले उसको लिख लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में जो दे रखा उसको ध्यान से लिख लो और बाकी क्वेश्चन सॉल्व है आपका। दूसरा दे रखा अपने को कि दोनों संख्याओं का अंतर, क्या दे रखा है स्टूडेंट, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है। तो अंतर की जब हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा अपने को 92, कितना दे रखा है स्टूडेंट, 92। और क्वेश्चन अब बस अब क्या करो, अब प्रश्न अनुसार चल लो, जो प्रश्न कह रहा है ना उसके अनुसार चल लो। तो प्रश्न अनुसार अपन क्या करने वाले हैं, वो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो प्रश्न अनुसार देखो, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या है स्टूडेंट, उनका बाकी। तो बड़ी संख्या कौन सी मानोगे, यहाँ पे 7x ही तो मानोगे भाई, बड़ी संख्या भाई 7x, x कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी, लेकिन बड़ी संख्या 7x। तो 7 में से अपन 3x घटा देंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। क्यों आएगा, इसने दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 92 है, तो अपन ने रख लिया। अब देखो 7x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x, और बराबर में क्या है 92। x बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 92/4। जब इसको काटोगे आप तो कितना बार कटेगा ये, 4 दूनी 8। ठीक है, एक सेंस रहेगा, 4 3 12, मतलब कितना आ गया, x का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 23। लेकिन अपना फाइनल आंसर नहीं है अभी, तो क्या अपने को पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है स्टूडेंट यहाँ पे 3x। ओके, 3x है, तो 3 ऐसे कैसे, x की जगह कितना है अपना 23, तो 23 रख दो। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 69, 23 69, 3 3 9 और 3 2 6। ओके स्टूडेंट, ये अपनी पहली संख्या का आंसर है। अब दूसरी संख्या बता देते हैं। यहाँ पे देखो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या भी लिख लेते हैं अपन। दूसरी संख्या कितनी है स्टूडेंट, बराबर है 7x। भाई 7x ही तो माना था अपन ने दूसरी संख्या को। ओके, x का मान कितना है स्टूडेंट, 23 है। अब इसका मान रख दो आप, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, हासिल 2, 7 दूनी 14 8 2 16, 161, कितना आ जाएगा स्टूडेंट दूसरी संख्या, 161। ओके स्टूडेंट, क्लियर है दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर, एक आयत का परिमाप कितना है, 20 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी इजी है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दिया गया है, यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, दिया है, क्या है, दिया है क्या, आयत का परिमाप, परिमाप ही दे रखा है भाई अपने को, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर cm। ठीक है ना। और उसकी चौड़ाई, चौड़ाई की जब हम बात करें तो वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट, वो दे रखी है भैया 4 सेंटीमीटर। अब लंबाई पूछ रहा है, लंबाई कितनी, लंबाई क्या करनी है अपने को, लंबाई तो ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन की लंबाई क्या होगी, तो देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिख लो और फिर क्वेश्चन के अनुसार चलो। अब चलते हैं अपन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ओके, तो प्रश्न के अनुसार कैसे चलेंगे कि आयत का परिमाप दे रखा है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो आप कि आयत का जो परिमाप है ना वो क्या होता है। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट आपको पता होगा कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके स्टूडेंट, की 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। मान रख दो, आयत का परिमाप कितना दे रखा है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे तो लिख दूंगा मैं 20। ओके स्टूडेंट, कि आयत का परिमाप की जगह क्या लिख दिया मैंने, 20, क्योंकि 20 दे रखा है।
दो ऐसे कैसे, लंबाई क्या है, लंबाई तो चाहिए अपने को, तो लंबाई नहीं है तो लंबाई को ऐसे कैसे 20 प्लस चौड़ाई कितनी है 4 है तो रख दिया ओके। 20 को ऐसे कैसे रख दो आप, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे गुणा में है, क्या स्टूडेंट गुणा में है। जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा भाग में। बराबर क्या बचेगी, लंबाई प्लस 4। भाई ये ऐसे कैसे बच जाएगा, ये गुणा में था, गुणा का निशान है यहाँ पे, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये भाग में। अब 2 में आप 20 का भाग दोगे तो 10 बार जाएगा, बराबर क्या है अपना लंबाई प्लस 4, ठीक है। अब लंबाई की जब अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये प्लस का 4 है, इसको अपन उधर लेके आते हैं तो कितना हो जाता है, ये माइनस का 4। तो लंबाई बराबर क्या आएगी 10 माइनस 4, और ये कितना होता है, ये होता है 6, और साथ में सेंटीमीटर। ये इकाई जरूर लगाएं आपकी, सेंटीमीटर है या मीटर है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इकाई नहीं लगाते तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, सेंटीमीटर। अतः अपन लिख सकते हैं कि अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर होगी। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ये क्वेश्चन, आप फिर से देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्जुन के पिता की वर्तमान आयु, अर्जुन का जो पिता है उसकी वर्तमान आयु अर्जुन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 7 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि अर्जुन के पिता की वर्तमान आयु, मान लीजिए आपकी अर्जुन का जो माना, अब गणित पढ़ रहे हैं भाई तो मानना तो पड़ेगा, तो माना अर्जुन की जो आयु है ना, अर्जुन की आयु मान लीजिए आप सबसे पहले कि अर्जुन के पिता की आयु अर्जुन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अर्जुन की वर्तमान आयु मान लीजिए, अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए आप क्या मानोगे कि अर्जुन की जो वर्तमान आयु ना उसको आप मान लीजिए यहाँ पे कितना x मान लीजिए। कितनी मान लिया मैंने, x मान ली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अर्जुन की वर्तमान आयु, क्या स्टूडेंट वर्तमान में जो आयु है, वर्तमान आयु वो बराबर ले ली अपन ने x ले ली। कितनी ले ली, x। तो बताइए, आप ही बताइए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी स्टूडेंट। तो आप देखोगे कि अर्जुन के पिता की आयु वर्तमान आयु अर्जुन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। कितनी है पिता की आयु, 3 गुनी वर्तमान आयु की। तो मान लीजिए अर्जुन की वर्तमान आयु है x, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x। भाई 3 गुनी का मतलब 3x। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है 7 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 7 वर्ष बाद, ठीक है ना, 7 साल बाद या 7 वर्ष बाद। देखो 7 वर्ष बाद अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष बाद भैया x थी, तो 7 वर्ष बाद x 7 बढ़ जाएगा भाई, x में 7 जुड़ जाएगी, ठीक है ना, 7 बढ़ जाएगी ना। और पिता की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, तो पिता की आयु की बात करें अपन तो वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी 3x प्लस 7। भाई 7 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं अपन, तो अर्जुन की में 7 बढ़ जाएगा, अर्जुन की आयु थी x, 7 वर्ष साल बाद में क्या हो जाएगी 7x, भाई प्लस 7 बढ़ जाएगी। और पिता की आयु में भी बढ़ जाएगी, भाई पिता की आयु कितनी थी 3x, 7 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x प्लस 7। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है ना। फिर आगे देखो अपन क्या करना है, अब चलते हैं अपन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखो उनकी 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है 70 वर्ष। 7 साल बाद दोनों की आयु कितनी है, एक की तो है भैया x प्लस 7 और दूसरे की है भैया 3x प्लस 7। पिता की आयु ये है और अर्जुन की आयु है, और इन आयु का योग कितना है 70 वर्ष है, 70 है। ओके यहाँ तक क्लियर है ना। अब इनको जोड़ दो आप, 3x और 1 कितना हो जाएगा 4x, और 7 7 कितना होता है 14, बराबर कितना है 70। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस 14, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे क्या करेंगे, 4x माइनस 70 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 56, कितने बचाएंगे 56। x बराबर कितना हो जाएगा 56/4। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है ना। x बराबर कितना हो जाएगा 56/4। अब आप अगर 56 में 4 का भाग देते हो तो 14 चौक 56 मतलब 14 बार जाता है। x का मान कितना हो गया यहाँ पे 14 आ गया यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है ना आपके, बस यहाँ तक जिसके क्लियर है ना उसका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, ये समझ लो आप। तो अर्जुन की आयु जब हम बात करेंगे, अर्जुन की आयु ठीक है ना, यहाँ आंसर मेन जो आंसर बात करेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि अर्जुन की आयु कितनी है स्टूडेंट x, तो x का मान कितना है अपना 14, तो अर्जुन की आयु तो है भैया 14 वर्ष। ओके स्टूडेंट, अब पिता की आयु भी बता देते हैं इन लोगों को। तो पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु जो हो जाएगी वो क्या है 3x है, मतलब 3x है ना, x का मान कितना है अपना 14, तो 14 गुणा में कर दो। ओके स्टूडेंट, 14 कितने होते हैं 14 42 वर्ष। ये किसकी आ गई स्टूडेंट, पिता की वर्तमान आयु आ गई। तो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं
कि परिमेय संख्या -2/5 के दुगने में क्या जोड़ा जाए। परिमेय संख्या है -2/5, इसका दुगना, दुगने का मतलब 2 गुना कर दिया। ओके, क्या जोड़ा जाए कि जिससे 7/5 प्राप्त हो जाए। मान लीजिए परिमेय संख्या ये है -2/5, इसका दुगना 2 कर दिया, उसमें मान लिया मैंने x जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? x। तो अपने क्यों क्या प्राप्त हो गया? 7/5। ओके सुनिए, क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लो आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4/5 भाई, 2 दूनो 4, प्लस क्या है x बराबर कितना है? 7/5। x बराबर कितना हो जाएगा? 7/5। ये -4/5 है, इसको इधर लेके आएंगे तो +4/5। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम तो 5 आना है, यहाँ पे ऊपर 7 आएगा +4। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 11/5। ओके, कितना आ जाएगा अपना फाइनल आंसर? 11/5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में। अगर लास्ट फाइनल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर से बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, एक अपना छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करें। पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 के 3 लगातार गुणजों का योग 300 है। गुणजों का क्या है? 10 के, जो 10 के 3 गुणज है। गुणज का मतलब जैसे 10 के गुणज कौन कौन से हैं? 10 के गुणज है भैया 20, 30, 40, 50, 60, ये कितने क्या है? गुणज है। अब ये बोला कि 10 के 3 लगातार होने चाहिए, उनके गुणजों का योग कितना है? 300 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लिया मैंने पहला गुणज जो है ना, पहला गुणज वो कितना मान लिया मैंने? मैथ में क्या मानते हैं? मान लिया पहला गुणज x है। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप ही बताओ। दूसरा गुणज हो जाएगा भैया 2x से, क्योंकि गुणज का मतलब गुणा में तो चलता है। कि देखो, इसको मैंने 10 के मतलब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 10 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। मतलब देखो, ये 1 2 3 ये गुणा में तो चलते हैं, तो गुणज का मतलब 1 2 3 लगातार चल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला x है तो दूसरा 2x, तो तीसरा क्या हो जाएगा इसी प्रकार? तो तीसरा हो जाएगा भैया 3x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, अब ये क्या बोल रहा है? तीनों लगातार गुणजों का योग जो है क्या वो 300 है, तो योग कर दो तीनों का। तो यहाँ पे तीनों का योग करने पर क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ओके, अब इनका योग देखो, 2 3 5, 5 1 6, 6x बराबर आ गया अपना 300। ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? अब x का मान निकालोगे तो वो हो जाएगा अपना 300/6। क्या हो जाएगा? 300/6 भाई, ये गुणा में था, इसको भाग में ले आया, तो x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 5 30 और 1 0 मतलब 50। x का मान कितना आ गया? 50। फाइनल आंसर नहीं हुआ अभी तक, x का मान ही आया 50। तो यहाँ पे पहला गुणज तो आ गया 50, दूसरा हो जाएगा कितना? 2 × 50 मतलब कितना हो जाएगा? 100, और तीसरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3 × 50, तो वो कितना हो जाएगा? 5 या 15 मतलब 150। और अगर आप तीनों को इनको जोड़ोगे ना स्टूडेंट, तो वो कितना होना है? वो 300 होना है भैया जी। 300 ही होगा ना, जोड़ोगे तो 50 150 150 150। ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो कंप्लीट देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।